एक आदमी अपनी पत्नी का पीछा करता वहां पहुंच जाता है जहां वह अक्सर काम करती थी। जैसे ही पति उसमें प्रवेश करता है, एक कपड़े की दुकान होती है, तो पत्नी घबरा जाती है। सोचने पर मजबूर हो जाती है कि यह आखिरकार यहां कैसे पहुंच गया। इसी बीच में पति पूछता है कि तुम तो कहती थी कि मैं फैक्ट्री में काम करती हूं, लेकिन यह तो कपड़े की दुकान है। जैसे ही पत्नी ने यह बात सुनी, पत्नी कहती है कि मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूं, तुम बस शांत रहो, शोर मत मचाओ। जैसे ही वह शोर मचाने लगता है तो पत्नी को अजीब लगता है। पत्नी कहती है, जो दुकान का मालिक होता है, कि उससे कहती है कि इन्हें शांत करने की कोशिश करिए। लेकिन पति था कि वह शांत नहीं हो रहा था। दुकान के ऊपर एक और दुकान थी। उस दुकान में वो ऊपर पहुंच जाते हैं और को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पति का गुस्सा था कि लगातार बढ़ रहा था। इसी बीच में एक लोहे की रोड थी, जिसे बहुत ताकत के साथ बहुत जोर से उस व्यक्ति को मारा जाता है, और जैसे ही उस व्यक्ति को लगती है, उसके बाद वह बेहोश होकर गिर जाता है। वह व्यक्ति बेहोश होकर गिर जाता है। अब इन्हें डर जाते हैं। जो दुकान का मालिक है वह भी डर जाता है, घबरा जाता है। साथ ही जो उसकी पत्नी है वह भी डर जाती है कि इसे होश आएगा तो बात पुलिस तक पहुंचेगी और मामला फिर जेल अदालत तक पहुंच सकता है। इसलिए इसे हमेशा हमेशा के लिए खामोश करना होगा, शांत करना होगा। इसी बीच में एक रस्सी से उसका गला घोंटा जाता है और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी जाती है, यह सोचकर कि शायद यह कभी पकड़े नहीं जाएंगे। इस बीच में वह करते क्या है कि इस लाश को ले जाकर एक बाइक पर रखते हैं, यानी कि एक कट्टे में रखने के बाद, और शहर में इधर उधर घूमते रहते हैं ताकि उस लाश को ठिकाने लगाया जा सके। लेकिन लाश को जब ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे तो लाश को ठिकाने लगा जरूर पाते हैं, लेकिन पूरी मात्रा में लगा नहीं पाते। पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक ऐसी महिला जिसको बुढ़ापे में किसी व्यक्ति से इश्क हो जाता है और वह अपने ही इस इश्क को बनाए रखने के लिए अपने पति को बहुत बुरी तरह से मौत देती है। इस घटनाक्रम का खुलासा भी उस दिन होता है जिस दिन क्या उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड का खुलासा होता है कि किस तरह से साहिल शुक्ला ने अपनी प्रेमिका, जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी होता है, उसके साथ मिलकर सौरभ राजपूत की हत्या की थी। जब इस हत्याकांड का खुलासा होता है तो लोग जयपुर के इस हत्याकांड और मेरठ के हत्याकांड को आपस में जोड़कर लिंक कर कर देख रहे थे कि कह रहे थे कि लोग, अब यह क्या जमाना चल रहा है कि महिलाएं क्या कर रही हैं कि अपने पतियों को किस तरह से बेरहमी से मौत के घाट उतार रही है। नमस्कार साथियों, मैं नीरज विश्वकर्मा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है। राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर का जो हाईवे है, वहां पर एक रिंग रोड है। रिंग रोड के पास ही एक नवे की पुलियां हैं। दरअसल एक वाहन यहां पर आकर रुकता है। जिस वाहन में एक राहगीर व्यक्ति बैठा हुआ था, वह काफी देर से ही कोशिश कर रहा था कि कब वाहन रुके, कब वह इस गाड़ी से उतरे और कब जाकर वह टॉयलेट करे, क्योंकि वह टॉयलेट को लेकर बहुत देर से परेशान था। यह तारीख है 16 मार्च 2025 की दोपहर लगभग 1:30 के आसपास का वाकया रहा होगा। जब गाड़ी रोकी जाती है, राहगीर उतरता है। उतरने के बाद टॉयलेट करने लगता है, और जब टॉयलेट कर रहा था तो उसकी नजर कहीं पड़ रही थी। सामने कुछ ऐसा लग रहा था, कुछ जला हुआ चीज है, लेकिन एक आदमी का सर जैसा दिखाई दे रहा था। टॉयलेट करने के बाद उसके पास जाता है, और पास जाने के बाद जैसे ही उसे देखता है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं। अब वाहन में जो उसके बाकी साथी लोग थे वो कह रहे थे कि बड़ा अजीब आदमी है। गाड़ी के अंदर बैठा था तब भी चीख रहा था। अब गाड़ी से बाहर निकला है टॉयलेट करने के लिए तो अभी भी चीख रहा है, चिल्ला रहा है। आखिरकार इससे हो क्या गया है? कहीं दिमागी रूप से कहीं पागल तो नहीं हो चुका है? लोगों ने जब जाकर देखा तो वह लोग भी चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से एक लाश को देखा था, जिस लाश की वह भारी मात्रा में जल चुकी थी, लेकिन उसका जो सर था वो काफी हद तक ठीक था। इसी बीच में पुलिस को सूचना दी जाती है, और जो यहां से सबसे नजदीकी पुलिस स्टेशन लगता है उसका नाम है मुहाना। मुहाना पुलिस स्टेशन को सूचना दी जाती है, और यहां के जो एसओ होते हैं, उदय सिंह यादव, वह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं, और यहां आने के बाद अब जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं।
देखते ही प्रथम दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे किसी व्यक्ति की पहले हत्या की गई है। यहां से दूर और हत्या करने के बाद लाश को यहां लाया गया है और जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पूरी मात्रा से वह जल नहीं पाता है। आखिरकार कौन यह काम करेगा? यह मरने वाला व्यक्ति कौन है? अब पुलिस के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। इसी बीच में डॉग स्क्वाड बुलवाया जाता है और एफएसएल टीम बुलवा जाती है। साथ ही यह जांच पड़ताल करने की और आसपास के जितने भी लोग होते हैं यहां पर उनसे भी पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई बताने की स्थिति में था ही नहीं। अब पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं था। पुलिस करे तो क्या करें? जो यह लाश होती है, इस लाश के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम से पता चलता है कि किसी रस्सी से गला दबाकर इसकी हत्या की गई है। अब इस लाश को रखा जाता है महात्मा गांधी हॉस्पिटल की मोर्चरी के अंदर। अब पुलिस ये इस व्यक्ति की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही थी। अखबार हो या फिर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, हर जगह यह सूचना वायरल कर दी जाती है कि मरने वाला व्यक्ति कौन है, इसके बारे में पता चल सके। तभी अगला दिन यानी कि 17 मार्च 2025 को सांगानेर का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम देवीलाल होता है, देवीलाल थाने पहुंच जाता है और आने जाने के बाद कहता है कि मुझे एसओ साहब से मुलाकात करनी है। पुलिस वाले कहते हैं कि एसओ साहब बहुत ज्यादा बिजी हैं, आपको पता नहीं है। आप बताइए हमें क्या बात है? वह बार बार एक ही बात कह रहा था कि मुझे सिर्फ उन्हीं से बात करनी है। जब यह देवीलाल पहुंच जाता है तो वह कहता है कि साहब वह आया है सांगानेर से, और सांगानेर के में रहने वाले जो उसके चाचा होते हैं उनकी लगभग 40 साल के आसपास की उम्र रही होगी। नाम उनका धन्नालाल है। 15 मार्च 2025 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास वो अचानक घर से निकल जाते हैं और घर से निकलने के बाद वो लापता हो जाते हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहां हमने अपने चाचा को तलाश नहीं किया है? लेकिन चाचा कहीं मिल ही नहीं रहे हैं। उनके फोन पर फोन करते हैं तो फोन स्विच ऑफ आता है। साहब हमारी मदद कर दीजिए। अब एसओ साहब भी सोच रहे थे कि यार क्या करें, पहले ही एक लाश मिली हुई है, ऊपर से ये व्यक्ति आया है। तभी एक सिपाही आता है, कहता है साहब ऐसा लग रहा है कि आप अगर कोई दित ना हो तो जो फोटो हमने वहां हमारे पास कलेक्ट है, एक बार फोटो दिखा के देख लो, हो सकता है कि इसके चाचा हो। जैसे ही यहां एसओ के दिमाग में बात आता है उदय सिंह यादव। वह कहते हैं कि देखो हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं, आप देखकर बताओ कि तुम्हारे चाचा कहीं ऐसे तो नहीं दिखते। बस उस फोटो को देखने के बाद जो लड़का होता है देवीलाल वह दहाड़े मार मार कर रोने लगता है, चीखने लगता है। पुलिस समझ जाती है कि जिसकी लाश अभी एक दिन पहले मिली है, 16 मार्च को 1 बजे 30 मिनट के आसपास ये लाश इसी के चाचा की है, जिनका नाम धन्नालाल है, जिनके बारे में पता किया जाता है कि वो महाना मंडी में सब्जी बेचने का काम करते हैं और 15 मार्च 2025 की शाम 4 बजे से वह लापता है। इनसे पूछा जाता है इनके बारे में कोई जानकारी, कोई बात थी तो जुटाने की जब कोशिश की जा रही है तो पता चलता है कि इनकी एक पत्नी है जिसका नाम है गोपाली देवी। इनको 4 बच्चे हैं, 4 में से 3 बेटियां हैं। 3 बेटियों में से एक बेटी की शादी हो चुकी है और एक बेटा। अब घर पर सिर्फ 2 बेटियां और एक बेटा रहता है और पत्नी गोपाली देवी रहती है। जब यह वाली बात की सूचना दी जाती है, घर पर परिवार में खानदान के लोगों को जब लोग आते हैं सीधे पहुंच जाते हैं मोर्चरी में। महात्मा गांधी हॉस्पिटल मोर्चरी में जब शव था, उस शव को देखने के बाद सबका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और सबसे ज्यादा कोई रो रहा था तो गोपाली देवी रो रही थी और उसके बच्चे रो रहे थे कि आखिरकार हम इन्हें काफी टाइम से ढूंढ रहे थे और यह मिल नहीं पा रहे थे, मिले तो इस रूप में मिले, अब हमारा क्या होगा, हम किसके सहारे रहेंगे, कुछ इसी तरह की बातें थीं। पुलिस वाले उन्हें सांत्वना देते हैं, कहते हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितनी जल्दी हो सकेगा हम इस घटनाक्रम का खुलासा कर देंगे। पुलिस अब इस घटनाक्रम के खुलासे के लिए कई टीम गठित करती है और टीम गठित करने के बाद यह कोशिश करती है कि कम से कम समय में इस घटनाक्रम का खुलासा होना चाहिए। पुलिस ने उस इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उन्हें खंगालना शुरू किया, क्योंकि आसपास के लोगों से बातचीत तो कर चुके थे, वहां से कोई क्लू मिल नहीं रहा था। एक बाइक थी, एक बाइक जो कि लगातार चक्कर काट रही थी। एक बाइक पर एक आदमी बैठा हुआ है जिसने अपने हेलमेट लगाया हुआ है, बीच में कोई भारी सी चीज रखी हुई है
एक सफेद रंग के कट्टे में जो प्लास्टिक का कट्टा होता है, उसके पीछे एक महिला है। महिला ने एक बड़ा सा घूंघट किया हुआ है। ये कौन है, इसके बारे में जानकारी जुटाई जाती है। दरअसल किसी ने कहा कि ये बार बार चक्कर काट रहे थे। इनका चक्कर काटने का मामला समझ में नहीं आया, या तो ये रास्ता भटके हुए हैं या फिर कोई और वजह है। तो क्योंकि उनके चेहरे तो दिखाई दे नहीं रहे, जो बाइक था, बाइक पर नंबर आता है और नंबर से पता चलता है कि आखिरकार ये जो बाइक है वह किसके नाम है। तो पता चलता है यह बाइक सांगानेर में एक कंशो वाली गली है और कंसी 2 वाली गली में एक श्री श्याम फैशन के नाम से एक दुकान है और दुकान का एक मालिक होता है जिसका नाम दीनदयाल कुशवाहा होता है। उम्र जिसकी लगभग 30 साल के आसपास होती है। पुलिस सबसे पहले इसी के पास पहुंचती है क्योंकि यही एक प्राइम सस्पेक्ट था। पुलिस के पास कोई ऐसी लीड मिल नहीं रही थी और यह घटनाक्रम भी कुछ ऐसा था पुलिस के लिए जैसे क्या भूसे के ढेर में से सुई को तलाश करना। यह अंधा कत्ल था। किसने किया, क्यों किया? पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश करना चाह रही थी और इसके लिए लगातार कोशिश कर रही थी। पुलिस की जो टीमें थीं, वो कई टीमें अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही थीं। आखिरकार यह बाइक पर सवार जो था वो मिल जाता है। इससे पूछा जाता है कि तुम्हारे जो बाइक के पीछे एक महिला बैठी हुई थी, वो कौन थी, उसका नाम बताओ। तो शुरू में वो इधर उधर की बातें बताने लगता है, लेकिन जब पुलिस उसे सख्ती से पेश आती है तो वह बताता है कि उस महिला का नाम है गोपाली देवी। पुलिस वाले गोपाली देवी का नाम सुनकर थोड़ा सन्न सा रह जाते हैं। सन इसलिए रह जाते हैं क्योंकि यह नाम पहले भी सुन चुके थे। दरअसल यह नाम था धनलाल की पत्नी गोपाली देवी का। अब गोपाली देवी का नाम तो वो पूछते हैं कि वह कहाँ है, उनसे मुलाकात करनी है। जो पुलिस जब इस पर जो दुकान का मालिक होता है दीनदयाल कुशवाहा, इस पर जब दबाव बनाया जाता है तो आखिरकार वह उस महिला को बुलवा लेता है। महिला जब सामने खड़ी होती है तो पुलिस वाले देखकर और भी हैरान इसलिए थे क्योंकि वह तो रो रही थी 2 दिन पहले और खूब ज्यादा रो रही है। अपने पति के अचानक से गायब होने के, उसके बाद उसकी लाश मिलने के लगातार वह रो चली जा रही है और यहां वह बाइक पर पीछे बैठी हुई है। आखिरकार यह वाली बात तो उसने जिक्र नहीं किया कि जिस वक्त उसका पति गायब होता है। दोस्तों, अगर खबर पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर अवश्य करें।